हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अभिषेक प्रोडक्ट्स बाय एसके ग्राफिक्स। और आज के इस खास वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एप्सन का नया प्रिंटर जिसका मॉडल नंबर है एप्सन L15150। और आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट करेंगे इसकी ADF प्रिंट क्वालिटी और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी। इसके अंदर एक A3 साइज का डबल ADF लगा हुआ है, यानी ये फ्रंट एंड बैक ऑटोमेटिक स्कैनिंग कर सकता है पेजेस की। यहाँ से पेजेस स्कैन होते हैं और यहाँ से पेपर्स रोटेट होकर यहाँ पे आ जाएंगे। इस प्रिंटर के अंदर दिया गया है एक A3 साइज का बड़ा सारा स्कैनर, जिससे आप किसी भी तरह का प्रिंटिंग जॉब और स्कैनिंग जॉब दोनों ही ले सकते हैं मार्केट से। और अब बात करते हैं प्रिंटर के अंदर के हेड के बारे में। तो यहाँ पे है प्रिंटर का हेड, और जो कि इस तरह से हिल के पूरे प्रिंटर की काम को अंजाम देता है। और यहाँ पे मान लीजिए अगर आप अपनी ऑफिस चेंज कर रहे हैं या प्रिंटर को मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इस प्रिंटर को इस तरह से लॉक कर सकते हैं हेड को, ताकि इसकी इंक यहाँ से वहाँ कहीं गिरे ना। और इंक की बात करते हुए हम यहाँ बात कर सकते हैं इसके इंक टैंक की। तो यहाँ है इस प्रिंटर का इंक टैंक। इसके अंदर 008 मॉडल की इंक लगती है और इसमें लगता है ब्लैक, सियान, मैजेंटा, येलो। इन इंक की खास बात यह है कि ये आसानी से रिफिल किए जा सकते हैं, और ज़्यादातर इंक जब आप फिल कर रहे होते हैं तो यहाँ वहाँ गिरती नहीं है, आपके हाथ और पैर खराब नहीं होते, कहीं इंक फ्लोर पे भी नहीं गिरती। और ये जो है ड्यूराब्राइट टेक्नोलॉजी नाम से कोई एक इंक है इनके अंदर, जिसके कारण वो इंक वाटरप्रूफ होती है। तो जो पेपर पे आप प्रिंट लेंगे वो भी वाटरप्रूफ होगा, और अगर आप पेपर पे प्रिंट कर रहे हैं या फिर स्टिकर पे प्रिंट कर रहे हैं तो वो भी वाटरप्रूफ हो जाएंगे। स्टिकर्स की बात करूं तो इस प्रिंटर के अंदर आप ये सारे स्टिकर्स प्रिंट कर सकते हैं। मैं अभी बता देता हूँ। ये हमारा शोरूम है, यहाँ पे हम सारे प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले और डेमो रखते हैं। आप कभी भी फ्री हो तो यहाँ विजिट कर सकते हैं। बट फिलहाल अभी इस प्रिंटर के बारे में बात करते हैं। तो इस प्रिंटर के अंदर आप चाहें तो ये हमारा नॉन टेरेबल स्टिकर है, जिसे AP स्टिकर कहा जाता है, तो आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। फोटो स्टिकर है, ये फोटो क्वालिटी का स्टिकर है, आप इसे भी प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आप AP फिल्म से ID कार्ड्स बनाते हैं, जेरोक्स शॉप है आपका और ID कार्ड करना चाह रहे हैं, तो ये एक सिंथेटिक फिल्म है जिससे ID कार्ड तैयार होते हैं और इस तरह की शानदार क्वालिटी आती है। ट्रांसपेरेंट पेपर प्रिंट कर सकते हैं ट्रॉफीज का बिजनेस करने के लिए, और ट्रांसपेरेंट स्टिकर शीट भी प्रिंट कर सकते हैं किसी भी तरह का आर्टिस्टिक वर्क और ट्रॉफीज का वर्क करने के लिए। साथ ही साथ इस प्रिंटर के अंदर आप 130 GSM, 135 GSM, 180 GSM का फोटो पेपर प्रिंट कर सकते हैं। चाहे तो 2 साइड फोटो पेपर प्रिंट कर सकते हैं, या फिर 180 GSM मैट कोटेड पेपर भी प्रिंट कर सकते हैं। और आप इस तरह का जो ट्रॉफी शीट होता है गोल्ड और सिल्वर का, वो भी इसके थ्रू आप पूरा मैनेज कर सकते हैं। आप चाहें तो ड्रैगन शीट भी इसके अंदर आप प्रिंट कर सकते हैं। और तो इस तरह का पूरा ये पेपर मीडियम हो गया, जो आप इस एप्सन के L15150 के प्रिंटर में प्रिंट कर सकते हैं। ये दिखाए गए स्टिकर्स में अगर आपको कोई ऑर्डर देना हो तो नीचे कमेंट्स के अंदर पहला एक कमेंट रहेगा, उस पर एक लिंक रहेगा, उससे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं वो सारे स्टिकर, या फिर एक हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा जिसमें आप इस प्रिंटर की डिटेल पूरी निकाल सकते हो। तो बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर के अंदर यहाँ पे दिया गया है 250 पेजेस की एक A3 साइज ट्रे प्लस 250 पेजेस की एक A3 साइज ट्रे, जिसके अंदर एडजस्टेबल सिस्टम दिया गया है। तो आप चाहें तो A3 पेपर भी डाल सकते हैं, A4 पेपर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 250, यहाँ पे 250, और यहाँ पे बैक साइड में आपको 50 पेजेस तक की लोडिंग कैपेसिटी मिल जाती है। तो आपका टोटल 550 पेपर्स की मीडिया हैंडलिंग 70 GSM की ये प्रिंटर आपको हैंडल करके दे देता है। और क्योंकि ये एक इंकजेट प्रिंटर है, इसके अंदर हीट नहीं होती। इस प्रिंटर को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको किसी तरह के AC या फिर अलग सोफिस्टिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस वक्त अब हम एक कॉपी कमांड देने वाले हैं इस प्रिंटर के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकालने वाले हैं, जस्ट इसकी स्पीड का अंदाजा देखने के लिए। जैसे ही हमने प्रिंट कमांड दिया, इसने अपना स्कैनिंग का काम शुरू कर दिया, और एक के बाद एक सारे पेपर इसमें स्कैन होना शुरू हो रहे हैं, और ये ट्रे ऑटोमेटिक बाहर आ गई है। ये ऐसा एक सिस्टम है जो केवल और केवल अब तक एप्सन के मॉडल्स के अंदर ही है। आपको किसी भी दूसरे मॉडल के अंदर इस तरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं कि पेपर जो है बहुत ही अच्छी स्पीड में स्कैन हो रहा है, बहुत ही अच्छी स्पीड में प्रिंट भी हो रहा है।
शायद यहाँ कुछ एरर आ गया मेरे को लगता है। ओह, मैंने शायद पेपर यहाँ गलत डायरेक्शन में डाल दिए हैं, इसके लिए जो पेपर वाइट कलर के आ रहे हैं, एक बार मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल, यहाँ हमने कैंसिल बटन भी दबा दिया है। तो यहाँ एक मेरी गलती रह गई थी, मैंने आपको थोड़ा गलत डेमो हो गया है, मैं पेपर्स को सही तरह से रख देता हूँ। यहाँ इस वक्त मैंने पेपर्स को वापस लोड कर दिया है और अब मैं वापस स्कैन की कमांड देने वाला हूँ। माफ कीजिएगा, पिछली बार मैंने पेपर्स को पलटा के रख दिया था, जबकि हमें पेपर को इस तरह से सीधा रखना है। तो यहाँ हम ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन दे रहे हैं, आप चाहें तो कलर का भी ऑप्शन दे सकते हैं, और यहाँ हम लोग यहाँ पे इसका ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्रिंट का। तो जैसे ही हमने ब्लैक एंड व्हाइट का बटन दबाया, ऊपर से स्कैनिंग स्टार्ट हो गई और यहाँ से ट्रे ऑटोमेटिक आ गई। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसकी प्रिंट स्पीड है। यहाँ नीचे इसका हेड है और यहाँ से ये अपनी प्रिंटिंग जारी रख रहा है। तो प्रिंटिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है, स्कैनिंग स्पीड तो उससे भी ज़्यादा तेज़ है, और बहुत ही अच्छा जेट ब्लैक प्रिंट आ रहा है इसमें। और इससे पहले हमने ये कलर प्रिंट आउट भी दिया था, और कलर प्रिंट आउट तो भाई बहुत ही शार्प प्रिंट आउट आया है, बहुत ही डार्क और बहुत ही क्लियर प्रिंट आउट आया है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है प्रिंट में तो, और बहुत ही अच्छी स्पीड से ये प्रिंट देता है। और क्योंकि ये एक मिनी कलर जेरोक्स मशीन है, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये इंकजेट में तो ज़रूर है, बट साथ ही साथ आप इसमें आईडी कार्ड का काम कर सकते हो, जेरोक्स का काम कर सकते हो, स्कैनिंग का बिजनेस सेटअप कर सकते हो, लैमिनेशन डाई कटिंग का जो बेसिक कॉर्पोरेट कंपनी उसका काम रहता है वो कर सकते हो, किसी छोटे छोटे तरह के पैम्पलेट्स होते हैं वो तैयार कर सकते हैं, स्टिकर्स तैयार कर सकते हैं, और इसे आप इंटरनेट से भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। तो आप इसे अपने फ़ोन से भी लिंक रहेगा तो उससे भी डायरेक्ट प्रिंट आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी ब्लैक एंड व्हाइट हमने स्कैनिंग करके प्रिंटिंग कर ली हमारे ऑफिस वर्क के लिए। तो कॉर्पोरेट ऑफिस रहने दीजिए या किसी तरह का जेरोक्स शॉप रहने दीजिए, उन सारे कामों के लिए ये परफेक्ट है। और इस प्रिंटर को आप चाहें तो वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप अपना वाईफाई पासवर्ड डाल दीजिए तो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। आप घर पे हो, ऑफिस में हो, दुकान में हो, कहीं बाहर गए हो, आप इसे आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। इसके अंदर कॉपी, स्कैन, फैक्स की फीचर्स भी है। कई सारे प्रीसेट्स आप इसमें सेट कर सकते हैं। इसके अंदर आप एक मेमोरी यूएसबी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसे आप पेन ड्राइव से प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई कॉन्फिडेंशियलिटी मोड सेट करना हो, जहाँ कोई ब्लैक एंड व्हाइट आपको प्रिंटर को लॉक करना हो, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हो कॉन्फिडेंशियल मोड से। जो प्रिंट आएंगे वो उनके ऊपर पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। और प्रिंटर का अगर आपको मेंटेनेंस करना हो, जैसे हेड क्लीनिंग हो गया, और वैसे ही प्रिंट क्वालिटी चेक करना हो, प्रिंट के नोजल चेक करना हो, पावर क्लीनिंग करनी हो, तो वो भी आप डायरेक्ट यहाँ इस LCD स्क्रीन से कर सकते हो। इसके लिए कोई अलग से कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। पूरा जो भी वर्क है आप यहाँ से इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। और इसके अंदर कई सारे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। म्यूट का ऑप्शन दिया गया है, क्वाइट मोड का ऑप्शन दिया गया है, और काफ़ी सारी सेटिंग्स के अंदर इसके अंदर ऑप्शन है। जनरल सेटिंग्स है, प्रिंटर के काउंटर्स हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अभी पिछले जस्ट 2 दिन के अंदर कस्टमर्स को डेमो देने के लिए मैंने लगभग 1400 प्रिंट आउट्स निकाले हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लैक एंड व्हाइट के 2260 प्रिंट्स निकाले हैं, और कलर के 1140 प्रिंट निकाले हैं। और ऊपर से जो फीड किया हमने स्कैनिंग, वो लगभग 1400 डॉक्यूमेंट स्कैन किए हैं टेस्टिंग करने के लिए पिछले जस्ट 1 वीक के अंदर। तो काफ़ी वर्सेटाइल प्रिंटर है, काफ़ी हैवी ड्यूटी प्रिंटर है, और 2 लोग मिलकर इसको आसानी से उठा सकते हैं। कहीं पे भी आप अपनी ऑफिस में इसको सेट कर सकते हैं। कोई ज़्यादा AC, कोई ज़्यादा वेंटिलेशन की इसको ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे डस्ट से, मिट्टी से दूर रखना है। और प्रिंटर के अंदर आपको काफ़ी सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे, जैसे USB पोर्ट मिल जाएगा, नेटवर्क का पोर्ट मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको A4, A3, 4x6, A5 साइज तक इसको आप सेट कर सकते हो। सॉरी, 4x6 नहीं कर सकते, प्रिंटर के अंदर डिफॉल्ट नहीं दिया है, बट फिर भी आप चाहो तो थोड़ा जुगाड़ लगा के काम कर सकते हो। और इस तरह से इसका ADF दिखता है। और मान लीजिए आपका कहीं कभी ADF जाम हो जाता है, तो आप इसको यहाँ से दोनों हाथों से पकड़ के इस हैंडल को, इस लैब को ऊपर भी कर सकते हो। इस वक्त मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक हाथ कैमरे में थोड़ा बिजी है। यहाँ से आप इसको एक हाथ से ही निकाल सकते हो। तो इस तरह से मान लीजिए आपका कोई डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हो, कोई आपका जाम हो गया है, तो आप इसे यहाँ से निकाल सकते हैं। और ध्यान रखने की एक बात है कि आप कभी भी जब स्कैन कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट में किसी तरह का स्टेपलर पिन नहीं रहना चाहिए। वो होने पे आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और
अगर कोई मान लीजिए पेपर जाम भी हो जाता है तो यहाँ पे एक हैंडल दिया गया है कंपनी की तरफ से, बस फिंगर्स डालिए, इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए। जैसे आप इसे ऊपर करेंगे सेंसर इसको एरर की जैसे डिटेक्ट करेगा, और कोई मान लीजिए पेपर जाम है तो आप पेपर जाम को यहाँ से निकाल सकते हैं। बस काफ़ी सिंपल प्रोडक्ट है। और इससे पहले आपने मुझे एप्सन का L14150 का डेमो करते हुए देखा है, और M सीरीज़ का 15140 का भी डेमो आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे देखा है। तो आपको पता होगा कि पेपर जाम की ज़्यादा दिक्कतें तो नहीं है। और पीछे भी इस तरफ यहाँ पे एक ट्रे दिया गया है, तो इस ट्रे में आपको इस तरह से करेंगे तो यहाँ से भी आप पेपर जाम निकाल सकते हो। ये एप्सन का एक स्टैंडर्ड फीचर आया है सारे L151 सीरीज पे और सारे L141 सीरीज पे। तो काफ़ी ड्यूरेबल प्रिंटर है, काफ़ी अच्छा प्रिंटर है, और अब तक का मेरा यूज़ किया हुआ एप्सन का सबसे हैवी ड्यूटी और सबसे वर्सेटाइल और सबसे ज़्यादा फीचर्स का प्रिंटर मैंने अभी तक इसी को रिव्यू किया है और इसी को देखा है। बट आई एम श्योर कि फ्यूचर में इससे भी और तगड़े प्रिंटर्स आएंगे इस बजट रेंज के अंदर। तो बजट रेंज की बात करते हो, अगर आप ये प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो आप हमें वाया फ़ोन ही कांटेक्ट करें, वाया व्हाट्सएप ही कांटेक्ट करें। ये प्रोडक्ट हमने अभी तक वेबसाइट में नहीं डाला है क्योंकि इसका थोड़ा इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है, तो इसको हम लोग फ़ोन से ही डील कर रहे हैं इस वक्त। और अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे पहला लिंक होगा, वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। वहाँ से हमारा एक चैटबॉट हमने डाल रखा है, तो आपको डायरेक्ट इसकी रेट स्पेसिफिकेशन सब मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रिंटर में इस तरह से आपको इंक भी दिख जाएगी कि ब्लैक कलर, सियान, मैजेंटा और येलो कलर की इंक आपको इस तरह से दिखता रहता है। जैसे इस वक्त इसमें येलो सियान कलर की इंक खत्म हो गई तो आपको इसमें फिल करना है। और कई बार मुझसे कस्टमर्स पूछते हैं कि हम एप्सन का इतना बड़ा A3 साइज का प्रिंटर क्यों लें, हम एक छोटा सा जैसे एप्सन का L13110 3150 क्यों ना लें, ये भी तो एक छोटा सा A4 साइज का प्रिंटर है और इसमें भी तो काम चलाया जा सकता है। A3 के लिए इतना 50-60 हज़ार तक का इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है? तो उसकी ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको ना प्रिंट स्पीड मिलेगी, ना EDF मिलेगा, ना वो कंसिस्टेंसी मिलेगी, ना वो कलर की इतनी डेप्थ मिलेगी। अब इस प्रिंटर से मैंने जो निकाला है, आप देखिए प्रिंट की क्वालिटी देखिए, इतना गहरा प्रिंट है, इतना डार्क प्रिंट है, आपको टेक्स्ट और मतलब पूरी शार्प दिख रही है। और वही अगर इस प्रिंट के आप पीछे देखें तो किसी तरह से बस एक थोड़ा सा वाटर मार्क है बैक साइड का प्रिंट का। वही अगर आप किसी दूसरे प्रिंटर से निकालो, जैसे छोटा मॉडल प्रिंटर है, तो उसके अंदर इंक ज़्यादा यूज होती है, प्रिंट कम होता है। तो इन प्रिंटर्स में क्या है, हेड जो है बहुत महीन होता है, एकदम बहुत ही छोटे छोटे कलर की इंक निकलती है। तो उससे क्या होता है, आपका इंक का खर्चा कम आता है, इंक जो है शार्प प्रिंट करती है और आपको पीछे की तरफ ज़्यादा गहरा मतलब कोई वाटरमार्क नहीं छोड़ती वो। तो इस तरह से आपको क्वालिटी भी मिलती है और कम खर्चे में ज़्यादा काम भी हो जाता है। तो और इन प्रिंटर्स का जो है मेंटेनेंस भी कम रहता है, वारंटी भी अच्छी रहती है। और इसी के कारण मैं मतलब कई बार कस्टमर्स को कहता हूँ कि आप भले ही बिजनेस उन छोटे प्रिंटर से स्टार्ट कीजिए, बट 1-2 साल के बाद जब आपका पूरा बिजनेस डेवलप हो जाए तो अपने ऊपर खर्चा कीजिए, अपनी दुकान के ऊपर थोड़ा खर्चा कीजिए और एक बड़ा ढंग का प्रिंटर ले लीजिए, जिससे आपका टाइम बचे, आपके कस्टमर का टाइम बचे और आपका दुकान का थोड़ा रेपुटेशन भी बढ़े कि लोग को भी याद रहे कि हाँ एक बड़ी मशीन उनके पास में है। यार ये मेरी सोच है, आप चाहें तो दूसरी तरीके से भी इसको ले सकते हैं। बट ये बस एक छोटा सा मेरा अपडेट था इस एप्सन के L15150। और इसके बारे में और टेक्निकल डिटेल आप जानना चाहें तो मैंने वेबसाइट पे भी इस प्रिंटर के छोटी सी छोटी टेक्निकल डिटेल्स की एक पूरी PDF फाइल अपलोड करके रखी है। वेबसाइट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। आप कृपया वहां से इसकी पूरी टेक्निकल डिटेल्स निकाल लीजिए ताकि आपके कोई डाउट्स हो तो आपको क्लियर हो जाए। प्रिंटिंग कॉस्ट की अगर बात करें तो अगर ड्राफ्ट मोड में आप इसे प्रिंट कर रहे हैं तो आपको 75 पैसा कलर का पड़ता है, और अगर आप फुल कलर जैसे इस तरह से प्रिंट करेंगे तो शायद आपको 2 रुपए के आसपास प्रिंट का फुल कलर का खर्चा पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कितना गहरा और कितना डार्क प्रिंट निकाल रहे हैं। आप चाहें तो इससे 130 GSM का फोटो पेपर भी निकाल सकते हैं। अगर आप फोटो पेपर या फिर किसी तरह का मोटा पेपर डाल रहे हैं तो आपको यहाँ बैक साइड से डालना है। अगर आपको स्टिकर भी डाल रहे हैं तो आपको यहाँ बैक साइड से फीड करना है, आपको यहाँ नीचे ट्रे से फीड नहीं करना है, क्योंकि कई बार पेपर जाम होने का टेंशन रहता है। तो कभी भी आप जब कोई महंगा मीडिया या स्पेशल स्टिकर प्रिंट कर रहे हो तो हमेशा यहाँ से फीड करें ताकि आपका पेपर जाम ना हो। अगर पीछे से आपने फीड किया है तो जाम यहाँ होगा, अगर हुआ कभी तो इस तरफ से जाम होगा तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। और अगर मान लीजिए अगर आपने
पेपर यहाँ से फीड किया है, अगर पेपर जाम हुआ है तो यहाँ पीछे से जाम होगा, तो यहाँ से आप पीछे से उसको ओपन कीजिए और पेपर जाम निकाल लीजिए। बट अगर जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि अगर आप स्पेशल मीडिया यूज कर रहे हो जैसे 270 GSM, 170 GSM, 180 GSM, 130 GSM फोटो स्टिकर, मैट पेपर और कोई दूसरा तरह का मोबाइल स्टिकर या फिर किसी दूसरी तरह का मान लीजिए फोटो स्टिकर हो गया, एपी स्टिकर हो गया, एपी फिल्म हो गया, वो सारे आप यहाँ रेयर फीड से फीड करेंगे और बाकी जो भी नॉर्मल 70 GSM 100 GSM का पेपर है उसको यहाँ से आने दीजिए। ये जो प्रिंटर है ये डबल साइड प्रिंट करता है, फ्रंट एंड बैक। इसके अंदर डुप्लेक्स प्रिंटिंग है, A3 साइज का है। और अब आपको क्या चाहिए पूरा बिजनेस कंडक्ट करने के लिए? काफ़ी अच्छा और अनोखा और थम्स अप प्रिंटर देता हूँ मैं इसको। एंड अगर आप ये प्रिंटर परचेज करना चाहें तो आपको रास्ता पता ही है, यूट्यूब में पहला कमेंट सेक्शन। और अगर आपको किसी भी दूसरे तरह का बिजनेस रिलेटेड टू फोटोकॉपियर, आईडी कार्ड, लैमिनेशन, बाइंडिंग एंड कॉर्पोरेट गिफ्ट्स का आपको कहीं भी कुछ करना हो तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे शोरूम में, जहाँ पे हमने मोर देन 200 मशीन्स का पूरा डिस्प्ले किया है और हर एक प्रोडक्ट के बारे में हम स्लोली रोज कुछ ना कुछ छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। और आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वहाँ से आप इन सारे मशीन्स की टेक्निकल डिटेल्स भी उठा सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे और कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो तो वो भी हम लोग अपलोड कर देंगे। और किसी भी तरह का आपको इंक्वायरी हो तो हम उस प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया, नेपाल, म्यांमार, मलेशिया, श्रीलंका और जो भी मतलब इंडिया के जैसे कॉन्टिनेंट्स के आसपास कंट्रीज हैं वहाँ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा पेपर वर्क ज़्यादा लगता है, बट फिर भी हम लोग आपको वो भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में है तो, या फिर इंडिया में आप कहीं भी हो, बिहार में, जम्मू कश्मीर, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, मिजोरम और अपना सिक्किम, गुवाहाटी के आसपास कहीं भी हो, हम लोग वहाँ पे भी आपको ये सारे प्रोडक्ट्स सप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऑर्डर हो तो हमें कृपया व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट कीजिए। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारी वेबसाइट के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।